आदाब, मैं इस वक्त मड़वा में हूं और मड़वा जो है किश्तवाड़ से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वक्त एक मजमा यहां पर है जिसमें इंडिया अलायंस की एक मीटिंग हुई है, जिसमें तमाम जो मड़वा के लीडर हैं, चाहे वो ब्लॉक सदर हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, या उनके साथ साथ में किसी भी ओहदे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, चाहे वो एनसी के साथ हो, पीडीपी के साथ हो, या जो यहाँ के यूथ है शेख जफरुल्लाह डीडीसी उनके साथ हो, उन तमाम लोगों ने यहाँ पर जो है आज शिरकत की और इंडिया अलायंस का नाम आगे बढ़ाया। मैं यहाँ पर बात करूँगा जो किश्तवाड़ से आए हुए हैं नवीद अहमद किचलू साहब, वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, इनसे बात करूँगा आखिरकार कुल अवलार यहाँ पर क्या बातचीत हुई, इन्हीं के साथ बातचीत करूँगा। नवीद साहब, आपसे जानना चाहता हूँ जो यहाँ पर आपकी बातचीत हुई, तमाम जो आवाम यहाँ पर आई थी, क्या कुछ कहा आवाम ने? देखिए, भाजपा के 10 साल इस वक्त हर एक की ज़बान पे था, हर एक इनकी नीतियों से तंग था, हर एक इनकी नीतियों से परेशान था। आपने देखा पिछले 10 सालों में भाजपा के जो काम रहे हैं वो सिर्फ अमीर को अमीर बनाने में रहे हैं और गरीब को गरीब बनाने में रहे हैं। ये वही लोग हैं जो तब भी वैसे थे और आज भी ऐसे ही हैं। ये लोग आज भी अपनी सड़क, पानी, बिजली के लिए तरस रहे हैं। इन लोगों को पीछे भी यहाँ बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए हैं। यहाँ हमारे एमएलए पीछे यहाँ पे जनाब सुनील शर्मा जी रहे, उन्होंने इन्हीं लोगों को ख्वाब दिखाया था कि यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट दूंगा, आपको अपनी बिजली दूंगा। आज यही लोग उस बिजली को देखना चाहते हैं। आज इनकी ज़्यादतियों से तंग आके ये लोग एक हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि बदलाव का नारा लगे, यहाँ भी तरक्की हो, यहाँ भी कोई अच्छा एक नुमाइंदा आए जो इस इलाके को देखे। आप देखें, ये वही लोग हैं, इस इलाके में रहते हैं। इतना खूबसूरत इलाका इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट का ये इलाका है। इस इलाके को हमेशा टूरिज़म के लिए इग्नोर किया गया। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिज़म आए। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ मेडिकल की हो, एजुकेशन की हो। नवीद साहब, जिस तरह आपने तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जिस तरह आपने कहा कि इन लोगों को जो है 10 साल से महरूम रखा गया है, आपने कहा कि बीजेपी ने 10 साल तक हुकूमत की, क्या आज आप यहाँ पर वोट मांगने लोगों को आए हैं? क्या आप वोट लेने के बाद अगर आप कामयाब होते हैं, क्या आपकी पार्टी इनके लिए कोई काम करेगी? जी बेशक, बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी। आपने देखा 70 सालों में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया, उसको बेचने का काम किसने किया? ये मुझसे क्यों पूछते हैं आप इस अवाम से पूछिए, जो अवाम इस बात का जवाब देगी। जो चीज़ कांग्रेस ने बनाई थी, जिस कांग्रेस ने हमें यहाँ पे आज़ादी दिलवाई थी, ये लोग अभी भी उसी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। ये लोग अभी भी वही तरक्की, वही अमन चाहते हैं, ये वही भाईचारा चाहते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, इत्तेहाद का नारा रहे, यहाँ हम सब एक रहें। ये लोग जानते हैं कि हम सब एक हैं। जो ज़ात पात की लड़ाई इस वक्त भाजपा की तरफ से करवाई जा रही है, उस लड़ाई के खिलाफ इनका जंग का ऐलान है। ये साफ साफ जाहिर होता है। कल चौधरी लाल सिंह का जलसा यहाँ पर है और उस जलसे में जो जिस तरह मैंने आवाम का जज्बा देखा, आवाम जो है खुद कंपेन कर रही है। क्या जब चौधरी लाल सिंह कामयाब होंगे वो फिर यहाँ पर आएंगे, इन लोगों से इसी तरह मिलेंगे जिस तरह कल वो वोट मांगने आएंगे? इंशाल्लाह वो बेशक यहाँ पे आएंगे। चौधरी लाल सिंह जी ने जो काम किए हैं, चाहे आप फॉरेस्ट की बात करें या आप हेल्थ की बात करें, आज अगर आप हेल्थ स्ट्रक्चर में हेल्थ के मुलाजिमों को कोई वर्दी देखते हो, वो लाल सिंह जी की देन है, जिससे मालूम होता है कि उस अस्पताल में कौन डॉक्टर है, कौन नर्स है और कौन पेशेंट है। ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए हैं। आप ज़मीनों की बात करें कि उन्होंने ज़मीनों के लिए कितना काम किया गया। इन लोगों ने क्या किया है? इन्होंने तो सिर्फ पीला पंजा चलाया। आपने देखा कितने गरीब लोगों को के छोटे छोटे घर बने हुए थे, उनको तोड़ने का काम किया। आप इनकी राजनीति देखिए, आप मणिपुर के हालात देखिए कि इनके दौर में मणिपुर में क्या हालात वाक़ा किए गए हैं, वहाँ पे हमारी माँओं बहनों के साथ क्या क्या किया गया है। इस वक्त वो मंजर आम आना चाहिए था, इस वक्त वो चीज़ें दिखानी चाहिए थी। आप देख रहे हैं कि इन लोगों ने इस वक्त भी हम में से ही कुछ लोगों को ख़रीद लिया। ये लोग बखूबी आपको उस चीज़ का बताएंगे। आप किसी से भी पूछ लीजिए,
आप क्या आज यहाँ पे पैदा अगर आज की मैं बात करूं तो इंडिया अलायंस में जो भी पार्टियां यहाँ पर थी उन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लिया, आपका साथ दिया और को खुद कैंपेन करने के लिए तैयार हैं, खुद डोर टू डोर जाने के लिए तैयार हैं। क्या आने वाले टाइम में उन लोगों के लिए कोई फैसिलिटी स्पेशल होगी जो मड़वा में मेहनत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बेशक। मैंने यहाँ पे जो कमेटी तश्कील की है, मैं इनके राब्ते में खुद रहूँगा। मैं यहाँ की आवाम की बात आगे भी ले जाऊँगा। जितने भी मेरी पार्टी की क़यादत है, मैं उनसे इनके बारे में बात करूँगा। मैं इन लोगों के लिए लड़ूँगा। ये मेरे साथी हैं, ये मेरे भाई हैं, यहाँ पे ये मेरे बुज़ुर्ग हैं। मैं इनके लिए बैठूँगा। अगर इस वक्त इतनी बारिश में ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, इसका साफ मतलब ये है कि ये लोग इंडियन अलायंस के साथ खड़े हैं, ये लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। 180 किलोमीटर लगभग किश्तवाड़ से जम्मू का रास्ता है और लगभग 4 घंटे में पूरा फैसला जो है तय होता है। अगर वहीं मैं बात करूं, यहाँ पर मुझे कुछ भाइयों से बातचीत हो रही थी, बुज़ुर्गों से बातचीत हो रही थी। इनका कहना है कि किश्तवाड़ से मड़वा टोटल 130 किलोमीटर है, फिर भी लगभग 12 से 13 घंटे का समय लगता है। क्या इस रोड का सुधार होगा कभी? जी बेशक होगा। मैं आपको कहूँ कि 10 साल पहले जब भाजपा सरकार में आई तो उन्होंने इन्हीं लोगों के साथ गलत वादे किए। चाहे आप 15 लाख की बात करें, चाहे आप किसी और जुमले की बात करें, सिर्फ जुमलेबाजी इन लोगों के साथ की गई। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक टनल का प्रपोज़ल ऑलरेडी कांग्रेस दौरान चल रहा था, जिस प्रपोज़ल को अभी तक दबाया गया। कांग्रेस के दौर में ही यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त फंक्शनिंग है, आप देखें वो भी कांग्रेस की देन है। इन लोगों ने क्या किया है, आके खाली रिबन काटे हैं। आप नाशरी की बात करें, प्रधानमंत्री जी जब कांग्रेस के दौर में हमारा नाशरी का टनल तैयार हुआ, प्रधानमंत्री जी आए और रिबन काटा। आपने कहा कि 15 लाख का वादा, आपने भी तो राहुल गांधी जी ने भी तो 1 लाख का वादा किया कि हर महल्ला के अकाउंट में 1 लाख आएगा। किस तरह आएगा? क्या ये वो मंशूर है हमारी पार्टी का कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उन्हें 1 लाख रुपया दिया जाएगा, यानी कि 8500 रुपया जो है माहाना दिया जाएगा। ये एक हमारा मंशूर है, जिसमें हमने ये भी कहा है कि नरेगा के लिए 400 रुपये का रेट किया जाएगा, जो नरेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह जी की तरफ से दिया गया था। जो नरेगा आपका कोविड के दौरान आपके साथ रहा, इसी नरेगा ने हमारे गरीब को जिंदा रखा। मड़वा में मैंने देखे बिजली के पोल लगे हुए हैं, मगर कहीं लाइन बिछी नहीं हुई। एक यूथ से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि लगभग 2014 से वो पोल लगे हुए हैं, तारें कटी हुई है। अपनी वीडियो में दिखाने की ज़रूर कोशिश करूंगा, जो हमारी स्टेट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन उनको दिखाने की कोशिश करूंगा कि मड़वा अभी भी अंधेरे में है। अभी भी इन लोगों के पास वो 2002 के वो सोलर प्लेटें हैं जिनसे ये अपना घर चला रहे हैं। यहाँ ये जो जंगल ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ से लकड़ी लाते हैं, मशाल बनाकर जो है अपने घरों में जलाते हैं। और कुछ घर ऐसे भी होंगे जहाँ पर सुबह जब बाहर निकलते होंगे तो उनका जो पूरा चेहरा होगा वो बिल्कुल कालक से भरा हुआ होगा। इसकी ये वजह है कि कितनी नाअहलियत सरकार ने की है इन लोगों के साथ। तो क्या ये बिजली का सुधार होगा कभी यहाँ पे? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। हर शाम के बाद एक सुबह होती है। 2014 से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए 2014 से पहले आपने अपनी ज़बानी खुद कहा कि 2014 से पहले यहाँ पोल लगाए गए थे, तो 2014 के बाद अगर आप देखें तो यहाँ भाजपा का ही दौर रहा है। तो वो ये सवाल मुझसे बेहतर इस सवाल का जवाब आपको भाजपा के लोग देंगे, जिन्होंने इन्हें ख्वाब दिखाए, जुमले दिखाए और कुछ नहीं दिया। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि आप इन्हीं लोगों से पूछें जो पिछले यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, वो कितनी बार मड़वा में आए और मड़वा में कितनी बार इन लोगों के दर्द को देखा। ये वो लोग हैं जो अगर थोड़ी दर्द भी इनको होता है, जब तक आप यहाँ से आप इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पहुँचाते हैं, अस्पताल में पहुँचाते हैं, तब तक इन्होंने अपनी जानें दी होती हैं। ये वो इलाका है। आप मोदी जी आज देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का नारा दे रहे हैं। आप मुझे यहाँ अपना मोबाइल चला के दिखाइए ना, ये लोग क्या हाजिरी लगाएंगे अपनी नरेगा की, जिस नरेगा का आपने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। ये लोग बखूबी जानते हैं, इसीलिए ये लोग इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं। इनको हर जाति की मालूमात है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब। मेरे साथ नवीद किचलू जी थे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के हैं। इनके साथ हमारी बातचीत हुई और बहुत सवाल करने की हमने कोशिश की, और उम्मीद करते हैं हम जो इन्होंने वादे यहाँ के लोगों के साथ किए होंगे वो आने वाले टाइम में जो है निभा सकें। उम्मीद और तवक्का करते हैं हम कि आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे और इन जो मड़वा के लोग हैं खास करके इनका साथ देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।